नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। सतीश कौशिक ने निधन की खबर उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने दी है। इस बुरी खबर को सुनने के बाद फैंस और सेलेब्स के बीच मातम पसरा है। हर कोई अपने फेवरेट सितारे को खोने से दुखी है, तो वहीं फैंस और फिल्मी सितारे सतीश कौशिक को नम्न आंखों से विदाई दे रहे हैं। सतीश कौशिक के निधन की जानकारी देते हुए अनुपम खेर ने लिखा, जानता हूं मृत्यु की इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी नहीं जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। ये मैंने अब सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम लग जाना, जिंदगी तुम्हारे बिना अब कभी पहले वाली नहीं रहेगी। ओम शांति। वही साथ ही साथ कंगना रनौत ने भी सतीश कौशिक के निधन पर अपना दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि सतीश कौशिक ने कंगना की मस्ट वॉटेड फिल्म इमरजेंसी में काम किया था। कंगना लिखती है, इस भयानक खबर के साथ उठी। सतीश कौशिक मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर थे, बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर और डायरेक्टर और पर्सनल भी बहुत दयालु अभिनेता थे। तो बताते चले कि सतीश कौशिक ने एक दिन पहले ही अपने करीबियों संग धमाकेदार होली उन्होंने खेली, और जिसके बाद उन्होंने होली सेलिब्रेशन के तस्वीरें भी सामने आई थी सोशल मीडिया पर। वही आपको बताते चले कि 9 मार्च की सुबह इतनी काली होगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस दिन को हिंदी सिनेमा में ब्लैक डे के नाम से याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन बॉलीवुड ने अपने दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक को हमेशा के लिए खो दिया है। वही सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक्टर की मौत की खबर सामने आते ही फिल्मी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोई उन्हें नम्न आंखों से याद कर रहा है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश के कुछ जिलों में असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल सर्वे के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिन किसान भाई बहनों की फसलों का नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें, मैं साथ हूं और आपके राहत राशि और फसल बीमा का भी लाभ मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा और सीएम ने यह भी कहा कि पिछले चुनाव में भी वो झूठे सहारे थे और कोई वादा पूरा नहीं किया। अब फिर वचन पत्र के रूप में नया झूठा पत्र बना रहे हैं। कमलनाथ जी अपने वादा किया था कि बजट में महिलाओं के लिए 40% ओवरऑल बजट का प्रावधान करेंगे। आपको तो ये वादा भी झूठा निकला। सीएम ने कहा कि राजगढ़ जिले के खिलचुरपुर में महिला विकास कार्यालय में सुपरवाइज के बाद पद बेटी संतोष चौहान महिलाओं के लिए प्रेरणा और उदाहरण है। 8 साल की आयु में आपने दोनों हाथ गंवाने के बाद भी बेटी संतोष चौहान ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से ये मुकाम प्राप्त किए। उन्हें बहुत शुभकामनाएं। समाज की तरफ से कई प्रेरणादायी कार्य लगातार पूरे प्रदेश में होते रहते हैं, और जब कोई ऐसा समाचार मिलता है तो स्वाभाविक रूप से मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है। मध्य प्रदेश की एक बेटी है, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर महिला बाल विकास कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है। वो बेटी है संतोष चौहान, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा और एक उदाहरण बन गई है। दोनों हाथ ना होने के बावजूद वे आंगनवाड़ियों के 2 सेक्टर और 128 केंद्रों में कागजी काम स्वयं करती हैं, मोबाइल खुद लगाकर बात करती हैं और जरूरत पड़ने पर गांव का दौरा करके समस्याओं का निराकरण भी करती हैं। 1988 में कक्षा 5 में 8 साल की उम्र में करंट लग जाने के कारण उनके दोनों हाथ चले गए थे। काफी इलाज करवाने के बावजूद भी हाथ बचे नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मुश्किलों में काम करती गई, पढ़ाई पूरी की और आज महिला बाल विकास सुपरवाइजर के पद पर
पदस्थ है और सबको प्रेरणा दे रही हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, कमलनाथ जी से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं। झूठ के सहारे कमलनाथ बेचारे हैं। वो पिछले चुनाव में भी झूठ के सहारे ही थे, वचन दे के पूरे नहीं किए, निभाए नहीं, और अब फिर नया वचन पत्र के रूप में नया झूठ पत्र बनाने का अभियान उनका चल रहा है। लेकिन पुरानों का क्या हुआ? मैं आज फिर पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी, आपने वादा किया था कि बजट में महिलाओं के लिए 40% का ओवरऑल बजट का प्रावधान करेंगे। आपने क्या किया? मैं फिर कह रहा हूं, आपने बेगा, भारिया, सहरिया जैसी गरीब बहनों को जो 1000 रुपया महीना हम देते थे वो भी बंद कर दिए थे। आपके वादे का क्या हुआ? पिछले दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण, असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल इस सर्वे की निर्देश जारी कर दिए थे, बैठक भी ले ली थी, कलेक्टर से मैंने चर्चा भी की थी। अब सभी जिलों में जहां नुकसान है और जिलों में भी जिन क्षेत्र में नुकसान है वहां सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूं, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें, मैं साथ हूं, सरकार साथ है। सर्वे के बाद RBC 64 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। समाज की चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ ने बस्तर विधायक, बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखवेश्वर बघेल ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं संघ पदाधिकारियों ने अनुरोध पत्र विधायक समक्ष सादर प्रस्तुत करते हुए कहा कि कार्यालय शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर के अधीन वर्ष 2015 से 16 से अब तक मजदूरी दर पर वेतन पाने वाले आर्थिक रूप से अत्यंत ही कमजोर तबके के हैं। कर्मचारियों को बिना कोई पूर्ण सूचना दिए एक तरफा सेवा से पृथक कर दिया गया है। वही कर्मचारियों की संख्या लगभग 276 है और आपको बता दें कि कर्मचारियों को मजदूर दर पर ही वेतन का भुगतान किया गया है। 6 से 8 वर्षों से निरंतर ही मजदूरी दर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। वही 276 परिवारों के समक्ष जीविकापार्जन भी समस्या आ रही है। वही आपको बता दें कि बस्तर विधायक बघेल ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को उनके सामने रखने की बात कही और निश्चित रूप से वेतन भोगी कर्मचारी है उनको जरूर न्याय मिलेगा। साथ ही जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है उनके खिलाफ कार्रवाई कर कर्मचारियों को न्याय दिलाया जाएगा। तो वही भक्तों के उत्साह और आस्था के जयकारों के बीच कल मां वैष्णो देवी दिव्य दरबार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज सुबह कटरा से जम्मू के बीच बस यात्रा का आनंद लिया गया। तो बता दें कि बस से पहुंचे मिश्रा, जहां पर भक्तों के उत्साह और आस्था का जय जयकारों के बीच कल मां वैष्णो देवी के दिव्य दरबार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज सुबह कटरा से जम्मू के बीच बस यात्रा का भी आनंद लिया गया है। तो बता दें कि भक्तों के उत्साह और आस्था के जयकारों के बीच कल मां वैष्णो देवी के दिव्य दरबार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज सुबह कटरा से जम्मू के बीच बस यात्रा का भी आनंद लिया गया। तो वही कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई का निधन हो गया है। सोहन पोटाई लंबे समय कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। गुरुवार सुबह कांकेर स्थित आवास में उन्होंने अंतिम सांसें ली। सोहन पोटाई के निधन से आदिवासी समाज समेत कांकेर लोकसभा क्षेत्र में शोक की लहर है। सोहन पोटाई 4 बार कांकेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके थे। वहीं चारों बार उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी और सोहन पोटाई ने 64 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सोहन पोटाई का जन्म 2
20 अप्रैल 1998 को हुआ था। पहली बार 1998 में कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा को हराकर वे चर्चा में आए थे, लेकिन केंद्र में सरकार गिरने से मात्र 1 साल तक ही सांसद रह पाए हैं। तो सोहन पटाई का निधन हो गया है, जहां पर आपको बता दें कि कांकेर आवास में उनका निधन हुआ है, जिसके बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पटाई का निधन हो गया है। सोहन पटाई लंबे समय से कैंसर के खिलाफ लड़ रहे थे। वहीं सुबह कांकेर स्थित आवास में उन्होंने अंतिम सांसें ली और जहां पर सोहन पटाई के निधन से आदिवासी समाज समेत कांकेर लोकसभा क्षेत्र में शोक की लहर भी है। सोहन पटाई 4 बार कांकेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके और चारों बार उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। और साथ ही साथ सोहन पटाई ने 64 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। सोहन पटाई का जन्म आपको बता दें 20 अप्रैल 1998 को हुआ था। पहली बार 1998 में कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा को हराकर वे चर्चा में आए थे, और लेकिन केंद्र सरकार में गिरने से ही एकमात्र साल तक ही सांसद बन चुके थे। उज्जैन में बिजली कंपनी की मनमानी का मामला सामने आया, जहां पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उज्जैन में आज आम उपभोक्ताओं को बिजली नियमों का हवाला देते हुए आवश्यकता से अधिक बार अपनी मर्जी का नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस में आम उपभोक्ता से 680 से लेकर 6000 तक की डिमांड अन्यथा कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही है। ये नोटिस मनमाने तरीके से जारी किए गए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कुछ नोटिस तो ऐसे मकानों को भी है जहां पर सालों से ताले लटके रहे थे। और बता दें कि इन दिनों नए और पुराने शहर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा एक नोटिस भेजा गया, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि स्वीकृत बार से अधिक बार का उपयोग किए जाने के कारण वास्तविक बार के अनुसार भार को स्वीकृत करवाया गया है। साल 2022 के बिलिंग विवरण का मीटर में दर्ज अधिकतम मांग का अवलोकन करने पर पाया गया कि आपके द्वारा अपने स्वीकृत भार से अधिक दार का उपयोग किया जा रहा है, जो कि विद्युत नियामक आयोग से जारी विद्युत प्रदायक संहिता 2021 का विद्युत अधिनियम 2023 की धारा 126 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। आप 15 दिन में वास्तविक भार के मुताबिक मांग कर रहे हैं, वरना आपके विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस और टेक्नोलॉजी JCI रायपुर, ब्रेनमाउस और APTI द्वारा ML श्रॉफ बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां पर प्रोफेसर ML श्रॉफ जी की 121वीं जयंती पर विधानसभा रोड स्थित क्रिक बॉक्स टर्फ में आयोजित किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय श्री उपकार चंद्रकार जी, महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा रहे। उन्होंने ML श्रॉफ जी के तस्वीर में माल्यार्पण कर वहां उपस्थित सभी प्लेयर्स का उत्साहवर्धन अपने उद्बोधन में किया है। श्री चंद्रकार जी ने फीता काट कर सभी प्लेयर्स के कैंप वितरित किए गए एवं 2 हाथ बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में दिखाया। वहीं CGSPST के अध्यक्ष श्री रवि किशोर अग्रवाल, संभाग अध्यक्ष श्री धनंजय सिंह जी और सचिन मिस अंजू अनंत जी ने सभी प्लेयर्स को टूर्नामेंट के लिए शर्तें बताए। वहीं अगली खबर भिलाई से है, जहां श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था और श्री शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई की ओर से छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदेश स्तरीय दिव्यांग फैशन शो आयोजित किया गया था। रैंप पर जलवा बिखरते दिव्यांगों की ये तस्वीर रायपुर के उस फैशन शो की है जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है। ये पहली बार था जब लोगों ने रैंप पर दिव्यांगों को
वॉक करता था और उनके हौसलों को सलाम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था और श्री शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई की ओर से प्रदेश स्तरीय दिव्यांग फैशन शो का आयोजन किया गया। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया था। आयोजन के बारे में नीतू श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि दिव्यांगजनों से इस फैशन एंड टैलेंट शो में दिव्या हीरोज व्हीलचेयर, बैसाखी, कैलिपर्स और कृत्रिम अंगों पर अपने वजन को संभालते हुए रैंप वॉक किया। आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के फैशन के फील्ड में भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। तो बता दें कि दिव्यांग फैशन शो का आयोजन किया गया भिलाई में, जहां पर आपको बता दें कि ये पहली बार प्रदेश स्तरीय दिव्यांग फैशन शो आयोजित किया गया था, जहां पर रैंप पर जलवा बिखरते दिव्यांगों की ये तस्वीर रायपुर से उस फैशन शो की है जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है। ये पहली बार था जब लोगों ने रैंप पर दिव्यांगों को यू वॉक करते और उनको हौसला बढ़ाते हुए सलाम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था और श्री शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई की ओर प्रदेश स्तरीय दिव्यांग फैशन शो का आयोजन श्री शंकराचार्य महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया था। आयोजन के बारे में नीतू श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि दिव्यांगजनों के इस फैशन एंड टैलेंट शो में दिव्या हीरोज व्हीलचेयर, बैसाखी, कैलिपर्स और कृत्रिम अंगों पर अपने वजन से संभालते हुए रैंप वॉक किया और इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को फैशन के फील्ड में भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक सुनहरा अवसर दिया गया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओमकार न्यूज़।